पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का मतदान जारी है। 4 जिलों में मतदान हो रहा है। पलवल, हिसार और फतेहाबाद में मतदान हो रहा है। फरीदाबाद में भी मतदान हो रहा है। पंच और सरपंच पद के लिए वोटिंग हो रही है। वोटिंग के बाद शाम को आज रिजल्ट आएगा। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। हिसार में 1019 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हिसार में 265 संवेदनशील और 360 अति संवेदनशील बूथ हैं। वहीं फतेहाबाद में 241 पंचायतों में पंच और सरपंच के लिए मतदान हो रहा है। फतेहाबाद में 16 सरपंच सर्वसम्मति से चुने गए हैं। फतेहाबाद के खाई और काताखेड़ी गांव में इस बार चुनाव नहीं हो रहा। प्रशासनिक खामियों के चलते सरपंच पद के लिए यहां पर चुनाव नहीं हो रहा। और वहीं बात की जाए तो मतदाताओं के हौसले को देखते हुए बम्पर मतदान की उम्मीद जाहिर की जा रही है। ये 3 तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं। फतेहाबाद, हिसार, नारनौंद की तस्वीरें हैं, जहां सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। 4 जिलों में मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद नतीजों का ऐलान आज किया जाएगा। तो पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं और अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट डाल रहे हैं। 4 जिलों में मतदान हो रहा है। ये तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं। फतेहाबाद, हिसार, नारनौंद की ये तस्वीरें हैं, जहां वोटिंग फिलहाल हो रही है। और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के यहाँ पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, उसके बाद नतीजे आएंगे। और उससे पहले फिलहाल वोटिंग का समय है, तो पहले वोटिंग हो रही है। तो 4 जिलों में मतदान हो रहा है। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का मतदान जारी है। फतेहाबाद, हिसार, नारनौंद में इस बार अब चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। इस खबर पर और जानकारी के साथ फरीदाबाद से हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं। तो जितेंद्र, यहां पर फिलहाल मतदान हो रहा है। अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है और क्या कुछ अपडेट खबर पर? बिल्कुल स्वाति, जो आज सरपंच और पंच के जो पद के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए आज मतदान यहाँ पर किया गया है। जो कई सालों से जो गांव के विकास को लेकर जो उम्मीद लगाए हुए थे गांव के लोग, उनका जो सरपंच या पंच जो होकर गांव के विकास यहाँ पर कराएगा, तो उसी को लेकर आज मतदान यहाँ पर किए गए। तो कम से कम कहीं ना कहीं बता जब 35% तक का मतदान यहाँ पर हो चुका है, तो लगातार जो कम से कम यहाँ पर 86,000 के करीब वोट यहाँ पर चल चुकी है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर ये जो गाँव के लोग काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतदान को लेकर काफी उत्साह से यहाँ जो गांव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं मतदान डालने के लिए। अपने पंच और जो सरपंच के जो उम्मीदवार है उनके लिए यहाँ पर वोट डालने के लिए किस तरह से यहाँ पर जो आप देख सकते हैं साफ तौर पर ये लाइन किस तरह से महिला यहाँ पर पहुंची हुई है अपने मतदान डालने के लिए। जो गांव के विकास कार्य जो रुके हुए थे उन्हीं को लेकर यहाँ पर मतदान यहाँ पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर कुछ लोग भी है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं संदीप चौधरी। संदीप जी, मतदान आपने डाला है, कैसा उम्मीदवार के लिए डाला? देखिए, जो हमारे बहादुरपुर गांव का विकास कर सके, शिक्षित हो, होनहार हो, और हमने जो अपना मतदान दिया है हमारे जो गांव के विकास कर सके, ऐसे होनहार उम्मीदवार को हमने अपना मतदान किया है। और हम चाहेंगे, ये 2 साल एक्स्ट्रा हो चुके थे सरपंची के चुनाव को और विकास रुके पड़े थे, विकास चालू होंगे, करेंगे कि अच्छा हो जी। हमारे कंडे और विकास लेके जाए हमारा भी और समाज रोशन करे। तो क्या मुद्दे थे गांव के विकास के लिए, क्या होना चाहिए, क्या कैसी उम्मीद थे आप लगाए? देखिए, गांव की फिरनी की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। हमारे गांव से और कोराली तक की एक लेंटर रोड बना था जो वो सारा टूटा पड़ा है। और स्कूल है, जब से स्कूल बनाया आज तक प्राइमरी स्कूल से ऊपर ही नहीं जा पाया ये। तो हम इन सभी की उम्मीद चाहेंगे कि सरकार के सहयोग से सरपंच जो इनको सभी को पूरा करे और विकास कराए। तो कहीं ना कहीं जो स्वाति आप देख सकते हैं जो गांव के लोगों में किस तरह से उत्साह दिखाई दे रहा है, उसका साफ तौर पर यही कहना है कि जो गांव में विकास रुके हुए थे उसी विकास को लेकर आज ये अपने पंच और सरपंच के लिए नाम यहाँ पर जो वोट डालने के लिए पहुंचे। और पुलिस प्रशासन की बात करें, आप देख सकते हैं स्वाति, जिस तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लगातार पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर गेट पे आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस यहाँ पर जो
एक एक जो व्यक्ति का चेक करके वो जी मतदान डालने के लिए यहाँ पर आया, तो कहीं ना कहीं तो भी यहाँ पर दिखाई और कोई इसी को लेकर लगातार अपनी जो ड्यूटी यहाँ पर दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरह से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं और जिस तरह से लंबी लाइनें भी नजर आ रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार बम्पर वोटिंग होगी और जो प्रतिशत है वो काफी ज्यादा रहने वाला है। बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से आप देख सकते हैं साफ तौर पर, जहां यहाँ पर जिस लाइन लगी हुई थी, जिस तरह से बात करें तो किसानों को लेकर, किसान जो अब इस तरह गेहूं की बिजाई भी चालू हो रही है, तो कहीं ना कहीं अपने कामों को छोड़कर भी यहाँ पर अपने जो उम्मीदवारों के लिए वोट डालने पर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी उम्मीद लगाए हुए है कि जिस तरह के जो उम्मीद है, जब 35% अब तक मतदान हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आज काफी मतदान देखने को मिलेगा। जी स्वाति जी बिल्कुल, तो आज मतदान हो रहा है और शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद नतीजे यहां पर ऐलाने जाएंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। मतदान के दौरान जिस तरह से आज वोटिंग हो रही है और वोटिंग का दिन है और आज ही नतीजे आज घोषित किए जाएंगे, तो पंच और सरपंच पद के लिए वोटिंग हो रही है। ये 3 तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं। फतेहाबाद, हिसार, नारनौंद की तस्वीरें हैं, जहां आज लोग अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मतदान का आज इस्तेमाल कर रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। मतदान के दौरान हिसार के बुरे गांव में झगड़ा हुआ है। तुंगा गांव में भी गहमा गहमी देखने को मिली है। डीसी और एसपी ने गांव का दौरा किया है। तुंगा गांव में एक ईवीएम भी खराब हुई है। तो आज जहां वोटिंग हो रही है, वहीं गहमा गहमी भी कई जगह पर देखने को मिली है। मतदान के दौरान हिसार के बुरे गांव में झगड़ा हुआ है। यहां तुंगा गांव में भी गहमा गहमी देखने को मिली है। डीसी और एसपी ने गांवों का दौरा किया। बता दें आपको कि तुंगा गांव में एक ईवीएम भी खराब हुई है और कई बता दें आपको कि यहां पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर। पर इस दौरान यहां पर झगड़ा जरूर देखने को मिला। तो मतदान के दौरान यहां हिसार के बुरे गांव में झगड़ा हुआ है। तुंगा गांव में भी गहमा गहमी देखने को मिली है। हमारे सहयोगी ऋषि और जानकारी के साथ बन गए हैं। तो ऋषि, आज फिलहाल 4 जिलों में मतदान हो रहा है सरपंच पद के लिए। पलवल की बात की जाए तो अब तक यहां पर क्या कुछ माहौल, कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज तीसरे चरण का मतदान, आखिरी चरण का मतदान है और पलवल जिले में शांतिपूर्ण मतदान इस समय चल रहा है। लगभग 29% वोटिंग अब तक हो चुकी है और जो जिले में जिस तरह का माहौल है शांतिपूर्ण, फिलहाल के जो जिला पुलिस अधीक्षक जगह जगह पर दौरा कर रहे हैं, सभी बूथों पर अपनी पुलिस टीम के साथ दौरा कर रहे हैं और जो भी मतदान केंद्र के अंदर जाता है उसके आईडी प्रूफ चेक करके मतदान केंद्र के अंदर जाया जा रहा है और जो ग्राउंड के अंदर और जो बाहर गेटों पर खड़े लोग हैं उनको सबको यहां से हटाकर जो जिस तरह से पुलिस पूरी तरह से सभी बूथों पर तैनात की हुई है और अति संवेदनशील जो बूथ है उन पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया हुआ है, जिससे अभी तक कोई भी पलवल जिले में ऐसी कोई घटना सुनने को नहीं मिली है। सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं और मतदाता यहाँ पर अपने वोटों को डालने के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं और जो सुबह 7 बजे से जो फिक्स 7 बजे से यहाँ पर पलवल जिले में मतदान शुरू हो गया था। जी बिल्कुल, सुबह 7 बजे से यहाँ पर मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक यहाँ पर मतदान होगा और फिलहाल यहाँ पर कोई भी झगड़े की बातचीत नहीं है। और जिस तरह से यहाँ पर आज अपने लोग घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, तो बम्पर वोटिंग की भी उम्मीद है। पलवल की जनता आज किन मुद्दों के आधार पर अपना वोट कास्ट कर रही है? जी, जो पलवल जिले की जनता है, जिस तरह जो उनका कहना है कि वो गांव में उसको अपनी छोटी सरकार सौंपेंगे, उसको चौधर देंगे जो गांव का विकास कर सके, क्योंकि लोगों का यह कहना है कि नौकरियां लगाना तो सरपंच का काम नहीं होता, लेकिन जो गांव का विकास कर सके, सड़कों को बनवा सके, पानी की व्यवस्था कर सके और सफाई की व्यवस्था कर सके, लाइटों की व्यवस्था कर सके, इन सभी मुद्दों को लेकर जो ग्रामीण है वो अपना मतदान कर रहे हैं और शाम को 6 बजे परिणाम आने शुरू हो जाएंगे कि किन किन गांव में किसको जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है और गांव की चौधर किसको सौंपी है। ये शाम को 6 बजे के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, तो शाम 6 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद पूरी तस्वीर साफ होगी कि अगला यहाँ पर कौन नुमाइंदा होगा इस गांव का और क्या कुछ यहाँ पर आगे वादे किए जाएंगे। शुक्रिया बातचीत के